नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। 7 जनवरी को रमेश बघेल के पिता का निधन हुआ। किसी को भी अंदाजा नहीं होगा कि बस्तर के एक छोटे से गांव के पादरी के अंतिम संस्कार का मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचेगा। बेटा उन्हें गांव में अपनी पुरखों की कब्र के पास दफनाना चाहता था, लेकिन नहीं हो सका। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उन्हें गांव से 30-35 किलोमीटर दूर जगदलपुर के कब्रिस्तान में दफनाना होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ इस फैसले पर विभाजित रही। एक न्यायाधीश ने उनके गांव में शव को दफनाने का समर्थन किया, जबकि दूसरे ने कहा कि अंतिम संस्कार उस कब्रिस्तान में होना चाहिए जो समुदाय के लिए आरक्षित है। हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट इस जवाब को ढूंढने की कोशिश है कि क्या इस तरह के कई मामलों में अदालती फैसले और सामाजिक हकीकत के बीच अंतर है। क्या सामाजिक परिस्थितियां अक्सर उतनी सरल होती हैं जो केवल तथ्यों के आधार पर दिखती हैं। क्रिश्चियन धर्म को मानते हो, हमारी सिंधावाड़ा का सीमा रेखा से तुमको बाहर ले जाना पड़ेगा डेड बॉडी को। किसी विशेष स्थान का वो भी नाम नहीं लिया। तो फिर मैंने पूछा ऐसा क्यों? बस्तर में ये युवा एक आदर्श जीवन और आदर्श इंसान बनने की प्रार्थना के गीत गा रहे हैं। लेकिन इस गीत पर शायद छिंदावाड़ा के धूल भरे रास्तों की परत जम गई। बस्तर के शांत गांव में एक किसान की लड़ाई ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। वो गांव जो आस्था, परंपरा और न्याय के चौराहे पर खड़ा रहा। एक पादरी के शव पर सियासत, कानूनी दलीलें गर्म होती रहीं। उनका शव 3 हफ्तों तक एक ठंडे फ्रीजर में पड़ा रहा। रमेश के पिता सुभाष बघेल एक स्थानीय पादरी थे जिनका 7 जनवरी को निधन हो गया। परिवार चाहता था उन्हें उनके पूर्वजों के पास गांव के शमशान में दफनाया जाए, लेकिन ये साधारण सी इच्छा एक बड़े विवाद में बदल गई। आप मत रोइए। लगभग 3 हफ्ते का वक्त हो गया है। रमेश बघेल के पिताजी का शव एक अस्पताल के शवदाह गृह में रखा हुआ है। इस परिवार के लिए ये लड़ाई सिर्फ एक शव को दफनाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये इस गांव में एक खास समुदाय के खिलाफ प्रताड़ना की लड़ाई है, जैसा इस परिवार का मानना है। जहाँ मैं मेरे पूर्वज, मेरे दादा, मेरे चाची, इन लोग को जिस जगह मैं दफनाते आया हूँ सर अभी तक, अब उस जगह में कोई आदमी एकाएक मना कर देगा तो जाहिर सी बात है पुलिस, तहसीलदार ये जो आए थे, इन लोगों भी उनका सपोर्ट ले लिया। तब मैंने सोचा कि अरे मेरे हक अधिकार के खिलाफ है, कोई भी आदमी कुछ भी बोल दे। कल के दिन, ये तो शुरुआत है, कल के दिन तुम घर छोड़ के चल दो बोलेगा। उससे पहले कानून के पास चल जाते हैं और कानून जो हमको डिसीजन देगी
तो उसको मैं पालन करूंगा, या फिर मेरे मौलिक अधिकार, मेरे जो अधिकार है उसको कानून रक्षा करेगी। मेरे पूरे खानदान बोलना चाहिए सब यही दफन है और वहाँ से वंचित कर रहे हैं। मतलब एक दिन ऐसा समय आएगा जो मेरे को भी यहाँ से भगा लिया जाएगा। यहाँ का जो ट्रेडिशनल बिलीफ है, जो कस्टम्स है, उसके हिसाब से जो ट्राइबल्स हैं वो जो उनका बरियल ग्राउंड है वो उसमें किसी और धर्म या किसी और मत के लोगों के बरियल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए शहर में क्योंकि एक बरियल ग्राउंड अवेलेबल है तो उनका यही मानना है कि इनकी बरियल जो है वो शहर के बरियल ग्राउंड में हो जाए। और इसको लेकर के दोनों पक्षों के बीच में कुछ विवाद हुआ था जिस पे एडमिनिस्ट्रेशन ने इंटरवीन किया था और उसके बाद जो मृतक हैं उनके जो परिवार वाले हैं उन्होंने पिटीशन दायर की थी। अपना पंचायत ऑफिस कहाँ पर? रमेश के दादा लक्ष्मेश्वर और उनके पिता सुभाष 1980 के दशक में ईसाई धर्म अपनाने वाले गांव के शुरुआती लोगों में से एक थे। रमेश कहते हैं पहले सब ठीक था, लेकिन कुछ सालों से गांव में उनके धार्मिक आस्था की वजह से रिश्ते ऐसे मुरझा गए कि उन्हें अपने किराने की दुकान को बंद करना पड़ा। कोई माचिस तक खरीद ले तो उस पर गाँव वाले 5100 रुपये का जुर्माना लगा देते थे। हालात ये बने कि खेत में काम करने के लिए मजदूर भी तैयार नहीं होते। खुद पंचायत भी इस बात को मान रही है। छोटा सा मेरा दुकान था और इन्हीं कारणों से बंद हो गया। क्रिश्चियन के यहाँ खरीदना नहीं है, उसको खरीदने भी नहीं देना है, उसके घर में मजदूरी नहीं करना या उसको कुछ माने हर चीज़ से हमको बाइकाट कर। वो हमको छोड़ चुके हैं, हमारी परंपरा को छोड़ चुके हैं, हमारे रीति रिवाज सबको छोड़ चुके, तो वो उनसे संबंध रखना जायज नहीं है। महान पवित्र 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 महापवित्र महिमा में परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से प्रभु। रमेश के पिता को छिंदावाड़ा में कब्र नहीं मिली। गांव की आबादी करीब 6450 है, जिसमें 6000 से ज्यादा लोग आदिवासी समुदाय से आते हैं। बाकी दलित महरा जाति के लोग हैं, जिसमें रमेश का परिवार भी शामिल है। हालांकि रमेश का मामला पहला नहीं है। गांव के बिल्कुल मुहाने पर पदरपारा है। पिछले साल अक्टूबर में गांव के मूल निवासी ईश्वर नाग की मौत सुकमा के टोंगपाल में हुई और उनके चचेरे भाई जलदेव अंधकुरी ने यहां उनका अंतिम संस्कार किया तो विवाद खड़ा हो गया। मामला इतना बढ़ा कि उनके कई परिजनों को पुलिस ने 5 दिनों तक हिरासत में रखा। धारा 170 लगाई। ये धारा उस शख्स पर लगती है जो लोक सेवक का रूप धारण कर गलत काम करने की कोशिश करता है। हम लोग अपने भाई का लाश को दफनाना चाह रहे थे हमारे गांव में। हालांकि मेरे पिताजी और उनके पिताजी और जितने हमारे क्रिश्चियन लोग भी हैं वहीं से शुरू से ही दफनाते हम लोग आ रहे हैं और उसको भी हमने दफनाना चाहा। और जब हम लोग ले गए दफनाए तो उसके बाद हमारे विरुद्ध में पूरे गांव वाले मतलब भड़का गया उनको और जमा होकर हम लोग को जेल भेजा गया था। उस समय 7 लोगों को। 3-4 साल पहले कोई विवाद नहीं था। हम लोग 30 साल से क्रिश्चियन में हैं, 30 साल कोई 40 साल से है और लगातार हम लोग उसी में दफनाते आ रहे हैं। लेकिन ये 2-3 साल के भीतर क्या हुआ, किस प्रकार का एजेंडा चल रहा है गांव के अंदर, पूरे बस्तर के अंदर, हम लोग को नहीं पता। और पूरी रीति से बायकॉट किया जाता है। सोशल मतलब सामाजिक रूप से हम एक दूसरे के साथ बात भी नहीं कर सकते, बैठ भी नहीं सकते। अगर कोई जो क्रिश्चियन नहीं है हमारे साथ बात करता है तो उसको गांव वाले 5100 रुपये लेते हैं। अभी हमें ट्रैक्टर का ज़रूरत पड़ता है, हम बहुत माइनॉरिटीज़ में हैं, कम अल्पसंख्यक में हैं, तो हमारे ट्रैक्टर भी नहीं दिया जाता है। जैसे तैसे करके इस साल हमने पूरा अपना खेती बाड़ी संभाला और किया है सर। आपकी खेती किस चीज़ की? जी धान की खेती करते हैं हम लोग जी। तो आपको मजदूर वगैरह भी नहीं मिलता? मजदूर नहीं मिलते हैं। बस्तर में जिंदगी कई बार परंपराओं और आस्थाओं से गहरी जुड़ी हुई होती है, लेकिन कई आदिवासी परिवारों के लिए जो ईसाई धर्म अपना चुके हैं, अपने परिजनों को आखिरी विदाई देना भी मुश्किल होता जा रहा है। उनका आरोप है कि जो बहुसंख्यक हैं वो कई बार उनकी आस्थाओं को मानने से इनकार कर रहे हैं या उसमें रोड़ा अटका रहे हैं। छिंदावाड़ा में कल्हार, राउत, कुम्हार, मारिया, भतरा, हलबा, धुरवा जैसी कई जातियां और महारा जैसे अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। पंचपति उपसरपंच कहते हैं ये सिर्फ धर्म का मुद्दा नहीं बल्कि आदिवासी पहचान और उनके आरक्षण से भी जुड़ा है। पंचायत 5वीं अनुसूची की दलील भी देता है।
ये भी बताता है कि कैसे राज्य में पंचायत नियमों के मुताबिक केवल चिन्हित स्थानों पर शव दफनाने की अनुमति दी जा सकती है। वो पेशा कानून का भी हवाला देते हैं। कई ग्रामीणों को लगता है कि ईसाई रीति रिवाज उनकी पारंपरिक रूढ़ी परंपरा के लिए खतरा है। 7 फरवरी 2024 को ग्राम सभा ने एक प्रस्ताव भी पारित किया, जो भी इस परंपरा को छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपनाएगा उसे गांव के कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी। बहुत बड़ा ग्राम सभा रखे थे हम लोग, तो उसमें 2023 में तो इन लोगों ने मांग रखी थी, एक प्रस्ताव भेजा था हमारे पास कि हमारे लिए कब्रिस्तान के लिए जगह चाहिए। तो उसको हमने ग्राम सभा में ये इस बिंदु पे चर्चा किया। चर्चा करने के बाद सर्वसम्मति से पास हुआ कि ग्राम पंचायत छिंदवाड़ा के अंतर्गत ऐसे कोई जगह नहीं है जिसको हम लोग उनको दे सकें। तो इसलिए मना कर दिया गया था। पेशा एक्ट के तहत तो बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं, ग्राम सभा को अधिकार दिए गए हैं। तो उसी हिसाब से ग्राम सभा करके फिर प्रस्ताव पारित हुआ था कि जगह हमारे पास है नहीं तो इनको कहाँ से उपलब्ध करेंगे। तो ये मामला फिर आप ऊपर देख लो भाई, जहाँ फॉरेस्ट की अगर ज़मीन है तो उनसे मांग लो। छिंदवाड़ा में लगभग 10 कब्रिस्तान हैं जो अलग अलग जातीय समूहों के लिए हैं। 2007 में रमेश के दादा लक्षेश्वर और 2015 में उनकी बुआ को ईसाई रीति रिवाजों के साथ यहीं दफनाया गया था, तब कोई आपत्ति नहीं हुई। लेकिन अब ग्राम सभा का 13 सूत्रीय प्रस्ताव सामने है। इस कब्रगाह में नारायण भी दफन है और रिजवान भाई जरा सा आगे आए और इनके पीछे फूला भी दफन है जिनकी मृत्यु 2017 में हुई है। और इस तरफ कुछ ईसाई हैं। गाँव वालों का कहना है कि जो कई सारी यहाँ की जातियाँ हैं जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। मेरे पीछे देखिए बड़ा कब्रिस्तान है और कई सारे ईसाई भी यहाँ पर दफन हैं। जो यहाँ अगर आप क्योंकि कुछ कब्रें ज़मींदोज़ हो गई हैं, कुछ टूट गई हैं, यहाँ पर आप देखिए श्री शिव भी हैं और वहाँ पर भी आपको दिख जाएगा ईसाई धर्म का प्रतीक जो क्रॉस लगा हुआ है। और इस तरफ आपको और कई नामों के कब्र दिखेंगे, जैसे ये महादेव हैं और इनका भी यहाँ आप देखिए, अगर मैं सही पढ़ पा रहा हूँ तो महादेव हैं और ये इनकी कब्र है। और यहाँ पर भी आपको कई सारे ऐसे प्रतीक मिल जाएंगे जो बता रहे हैं धर्म विशेष के लोग यहाँ पर दफन हैं। लेकिन कई सारे नाम ऐसे मिलेंगे जिन पर कोई क्रॉस नहीं लगा हुआ है। यानी ये हम कह सकते हैं बड़े इत्मीनान से और आराम से कि इस कब्रगाह में कई सारे धर्मों के, चाहे फिर वो ईसाई हों या फिर आदिवासी हों, जो पारंपरिक रूप से यहाँ पर खुद को कहते हैं कि वो रूढ़िवादी परंपराओं को मानते हैं, खुद कहते हैं वो, तो उनके भी शव यहाँ पर दफन हैं। समाज में अलग अलग तबके हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं और उनके बीच अलग अलग झगड़े हो रहे हैं, उनके बीच अलग अलग लड़ाई हो रही है। लेकिन जब आप इस जगह पर आते हैं और इसकी शांति को महसूस करते हैं तो आप देखते हैं कि नारायण भी वैसे ही सोए हुए हैं जिनके ऊपर कोई क्रॉस नहीं है। राम बघेल भी वैसे ही लेटे हुए हैं शांति से, उनके ऊपर एक क्रॉस लगा है। और यहाँ तो कोई विवाद नज़र नहीं आता। जो विवाद है सड़क के उस परे है, जहाँ पर बहुत गाड़ियाँ आ रही हैं, जहाँ लोगों का शोर है, यहाँ बहुत शांति है और यहाँ कोई विवाद नहीं है। कोई बाहर से आके भड़का नहीं रहा है। ये गांव वाले की ही वो है, वे मंशा है कि यहाँ पे जो हमारे रूढ़ी प्रथा को छोड़ चुके हैं भाई, वो फिर क्यों हमारे मरघट को कब्जा करें। माटी धरती माटी में अच्छा, अब सारे वो रूढ़ी प्रथा के हिसाब से चलते नहीं हैं, सबको त्याग कर दिए, फिर वो दूसरे प्रथा को मानना चालू कर दिए हैं। तो फिर हमारे जो रूढ़ी प्रथा के अंतर्गत जो मरघट हैं सारे समाज के लिए अलग अलग आवंटित है, उसमें कब्जा करना क्यों चाहते हो? उसको छोड़ देना चाहिए। उनको कोई कब्रिस्तान देने में हर्ज क्या है पंचायत को? जी, हमारे पास अलग से और कोई जगह है नहीं। जगह नहीं है जी। उनके कफन दफन में उनका पास्टर आएंगे, उनके बाइबिल के हिसाब से जो है वो होता है। हमारे यहाँ वैसा नहीं, हमारे रूढ़ी प्रथा में अलग रिवाज है। हम लोग रूढ़ी प्रथा को मानने वाले हैं। अगर हम चाहें तो किसी कब्रिस्तान में ले जाके क्या हमारे आदमी को कफन दफन करने की अनुमति देंगे? कोई हम बोलेंगे कोई मुस्लिम के कब्रिस्तान में भाई हम कफन दफन करना चाहते हैं, तो क्या वो इजाज़त देंगे सर हमें? सामाजिक खाई बढ़ती जा रही है। तीज त्योहार और यहाँ तक कि मीठा आम भी रिश्तों में कड़वाहट के वजह की सबब बन रहा है। ईसाई कहते हैं उन्हें दिक्कत सिर्फ मूर्ति पूजा से है, बाकी वो हर आयोजन में साथ हैं। वहीं रूढ़ी परंपरा को मानने वाले इनकार कर रहे हैं। हमारा त्योहार को मानते नहीं है। हमारे यहाँ रूढ़ी प्रथा में किसी भी चीज़, हमारे यहाँ मेला का भी आयोजन करते हैं तो प्रत्येक घर से चंदा आती है, 500 या 200 रुपये, 150 रुपये, जो भी चंदा साल में एक बार, वो उसमें देते नहीं है चंदा। और हम लोग विशेष तिथि को ही त्यौहार मनाते हैं, वो त्यौहार को मानते नहीं हैं। हम तो ऐसे लोग हैं, हमारे साथ साथ हिंदुओं के त्यौहार भी मान लेते हैं और हमारे जो रूढ़ी प्रथा हिसाब से जो त्यौहार है उसको भी मना लेते हैं।
उसमें हमें कोई परहेज नहीं है। आज तक ऐसी कोई विवाद नहीं हुआ, वो अपने हिसाब से त्यौहार मनाते हैं, हमने कभी विरोध नहीं किया। लेकिन वो हमारे 30 त्योहारों में ना अड़ंगा डालते हैं। जैसे हम लोग आम जब तक त्यौहार नहीं मनाएंगे आम नहीं खाते, वो होली मनाए तो अपना वो आम तोड़ के लाते हैं, बेचना चालू कर देते हैं। जब तक हमारी त्यौहार पहुंच जाती है वो आम खत्म, हमको मिलता भी नहीं है। ये सारी चीज़ हैं, इससे क्या है हम लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। जो चंदाई होती है, पैसा जो इकट्ठा करते हैं, जो भी 10, 20, 50 रुपया, आप पूछ सकते हैं मैं देता था कि नहीं, देता हूं कि नहीं। रही बात क्रिश्चियन धर्म को मानने के अनुसार से मूर्ति पूजा, सिर्फ सर मूर्ति पूजा अपन नहीं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि गांव के सारे बहुसंख्यक इस भेदभाव का समर्थन करते हैं। कुछ तो हमारे कैमरे के सामने इस भेदभाव के खिलाफ उबल पड़े। पंचायत के पंच भी। हिंदूवादी है इसलिए हमको दे ही नहीं सकते हम लोग। उनका जहाँ जमीन है, जहाँ कोर्ट का आदेश है वहाँ दे जाए भाई। आप बोलोगे तो नहीं, ग्राम सभा का जो पारित हुआ है उसको मानना पड़ेगा ना। चाहिए वहाँ, क्योंकि कहीं भी दे तो बेचा कहाँ जाएंगे। तो अपना स्थायी में नहीं दे रहे हैं या तो निजी में नहीं दे रहे हैं तो खुद कहाँ जाएंगे बेचारा। अभी समाज में स्थिति में ये चल रहा है क्योंकि धर्म सब मान रहे हैं, ये मुस्लिम हिंदू सब मान रहे हैं, क्योंकि इसी में हो रहा है ना धरती में, क्योंकि बाहर तो नहीं जा रहे हैं वहाँ। मेरे को यही चीड़ा मेरे को। तो आपको लगता है दे देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए वहाँ, क्योंकि दुश्मनी स्थिति में नहीं, पानी किसका नहीं है, रोड किसका नहीं है, ये धरती में किसका नहीं। बस्तर में लगभग 70% आदिवासी जनसंख्या है। यहाँ के लोग गोंड, माड़िया, मुरिया, भतरा, हलबा और धुरवा सब अपने पारंपरिक रीति रिवाजों और धार्मिक आस्थाओं को संजोए रखते हैं। रास्ते में चलते हुए हम तीरथगढ़ के कब्रिस्तान में रुके। यहाँ मुरिया जनजाति के लोग अपने परिजन के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। बगल में सोढ़ी जनजाति की कब्र थी, सफेद रंग की। लोगों ने बताया वो थोड़ी दूर के रिश्तेदार हैं, इसलिए कब्रिस्तान के बगल में जगह दी है। गांव के जो प्रमुख सियान लोग, जो सरपंच, वार्ड, पटेल कोतवाल मन के हिसाब से, और आज तक यहाँ दफना है नहीं हम लोग। नहीं दफना। तो ये आप ही के पूर्वज पुरखे लोग दफना पहले की है, अभी का नहीं, जो पहले पीढ़ी से पीढ़ी आते जा रहा है। वो वहाँ से जो है ना वो सगालों का है, और ये जो है ना जितना भी है हम एक ही परिवार, एक ही परिवार। जी जी। आदिवासी में भी वो देखिए सगालों का उधर है और इधर हमारे। अच्छा, इधर आपके। हम एक कस्बे लोग हैं। क्रिश्चियन वाले अभी वो गांव में भी अभी क्रिश्चियन का वो मतलब तीरथगढ़ में जो भी चल रहा है, तीरथगढ़ में भी क्रिश्चियन वाले वो मतलब ये सब कब्रिस्तान ये सब नहीं देना चाहेंगे हम। नहीं देना चाहेंगे आप? जी। कोई दिक्कत आ जाएगी उसको देने में? जी। क्या दिक्कत आएगी अगर यहाँ पर दफन हो गया किसी का, तो कोई और जाति का या कोई और धर्म का, तो क्या दिक्कत आती है? दिक्कत तो है सर। वो छत्तीसगढ़ में ईसाई राज्य की आबादी का 15% है। छत्तीसगढ़ और खासकर बस्तर में सामाजिक विषमता आप महसूस कर सकते हैं। हर मोड़ पर दो राह दिखता है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि आने वाले दिनों में ये समस्या नक्सलवाद से बड़ी हो सकती है। ईसाई धर्म से जुड़े लोग सत्ताधारी दल और हिंदूवादी संगठनों पर लोगों को उकसाने का आरोप लगाते हैं, तो बीजेपी इसे नकार रही है। गांव वाले को उस्काया जा रहा है और उनको सिखाया जा रहा है कि इनको इस तरह से दमन करें, तभी उन लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं। लेकिन नहीं तो अभी तक साथ में ही रहते थे, अभी तक दफनाया जा रहा था, और अभी से ही नहीं दफना रहे हैं। उस क्षेत्र में बहुत लंबे समय से दफनाया जा रहा है। तो क्रिश्चियंस तो हैं वहाँ पे भी। जब केंद्र की सत्ता परिवर्तन हुई, उसके बाद जब स्टेट का परिवर्तन हुआ, तो ये सब समस्या देखने को मिल रहा है। इससे पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बीजेपी या कोई संगठन, बीजेपी या कोई जनप्रतिनिधि का विषय नहीं है। ये बस्तर के संस्कृति, परंपरा और वहाँ की अस्मिता का विषय है। और जैसे लोग एक समय था कि लोग जानते नहीं थे कि ये वास्तव में क्या है, लेकिन अब समझने लगे हैं, पढ़ लिख लिए हैं। और बस्तर की एक खासियत है, जब मुगलों का 800 साल रहा, उस समय कोई कन्वर्ट धर्मांतरण नहीं हुआ। 200 साल अंग्रेजों का शासन रहा, कोई धर्मांतरित नहीं हुआ। मैं समझता हूँ दुनिया में एक ऐसा क्षेत्र है जो हर दृष्टि से सुरक्षित और संरक्षित रहा। आज उस क्षेत्र में एक प्रकार से आज़ाद भारत में इस प्रकार से अतिक्रमण उनका संस्कृति परंपरा के साथ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो लोग आज भयभीत है, और इसीलिए वो स्वपुरुष सामने आके इस प्रकार से कानून के सहारा लेके इसको रोकने के लिए
पूरे समाज के लोग लगे हुए हैं। आने वाला समय में ये बहुत बड़ा समस्या होगा। इसीलिए हम शासन प्रशासन से भी और हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली से जो लोग यहाँ के लोग लड़ रहे हैं उसका संरक्षण सभी को देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, तभी जाके ये एक प्रकार से बस्तर सुरक्षित रहेगा और ये शांत बस्तर एक प्रकार से अशांति की ओर बढ़ने से रुकेगा। बस्तर में धर्मांतरण कब्रगाह का मुद्दा कई बार हिंसा, तनाव और फिर हिंसक झड़प में भी बदला है। दिसंबर 2024 में बड़े बोदल गांव में एक ईसाई महिला की मृत्यु के बाद शव दफन करने पर विवाद हुआ। हिंसक झड़प में 8 लोग घायल हो गए। 2024 फरवरी में नवागुड़ा में 25 साल के मजदूर तुलसी नाग का गांव में अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। 2023 में नारायणपुर जिले में चर्च पर हमला हुआ। उस दौरान भी शव दफनाने के मुद्दे पर बस्तर, नारायणपुर, कांकेर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा जैसे जिले सुलगे थे। कई बार एमिकेबल रिजोल्यूशन हो जाता है, गांव में भी बेरियल हो जाती है डेड बॉडीज़ की, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि जो क्रिश्चियन धर्म को मानने लगे हैं लोग, उनकी बॉडीज़ को लेकर के ये बात आई है कि जब बेरियल ग्राउंड ऑलरेडी शहर में एक है तो उसमें बेरी किया जाना चाहिए। और क्योंकि इनकी अपनी खुद की एक रूढ़िवादी परंपरा है और उनके अगेंस्ट जाना नहीं चाहते हैं, तो पीसा कानून क्योंकि यहाँ पे लागू है, तो ग्राम सभा की जब तक मंजूरी नहीं होती तब तक बेरियल ग्राउंड वगैरह यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं, तो उसको लेकर के बीच बीच में थोड़ा सा इश्यूज होते रहते हैं। ये सच है कि बस्तर में 5वीं अनुसूची लागू है। यहाँ पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया यानी पेसा कानून है, जिसके तहत ग्राम सभा की सहमति के बिना न फैक्ट्री लग सकती है, न इबादत गाह बनाई जा सकती है, यहाँ तक कि कोई आयोजन भी नहीं हो सकता। लेकिन यहीं छिंद बहार के ईश्वर कोराम के शव के मामले में हाईकोर्ट में जस्टिस राकेश मोहन पांडे की पीठ ने अपने फैसले की पहली पंक्ति में रामायण के युद्धकांड के श्लोक का जिक्र किया था। कहा, मित्राणि धनम धान्यानि प्रजानाम सम्मतानीव जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मित्र, धन, धान्य आदि का संसार में बहुत अधिक सम्मान है, लेकिन माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। उस वक्त ईश्वर के परिजनों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार का अधिकार मिला। लेकिन यहाँ सुभाष बघेल के परिजनों की इच्छा के रास्ते बटा हुआ कानून खड़ा था। फैसला देश की सर्वोच्च अदालत का, जहां एक न्यायाधीश को लगा ये संविधान के अनुच्छेद 14 और 15(1) का उल्लंघन है, जो कानून के समक्ष समानता और धर्म के आधार पर भेदभाव की सख्त मनाही की बात करता है, जो सर्वधर्म संभाव के खिलाफ है। वहीं दूसरे न्यायाधीश का मानना था कानूनन कब्रगाह मनमाने ढंग से नहीं बनाई जा सकती। अंतिम संस्कार से जुड़े अधिकार संविधान के भाग 3 में संरक्षित हैं, लेकिन किसी को भी स्थान चुनने का असीमित अधिकार नहीं दिया जा सकता। अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन है और सरकार इससे जुड़े प्रावधान बना सकती है। और इसलिए सुभाष बघेल अपने गांव नहीं, करकापाल के कब्रिस्तान में दफन हुए। रमेश बघेल आखिरकार अपने पिता को इसी कब्रिस्तान में दफनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक परिवार के सवालों का जवाब हो सकता है, लेकिन वास्तव में यह हमारे सह अस्तित्व को लेकर कई गंभीर सवाल उठाता है। ये पूछता है क्या हमारी एकजुटता बनी रह सकती है जब जो भिन्नताएं हमें परिभाषित करती थीं वही लगातार हमें विभाजित करती रहें। जगदलपुर से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।